अगस्त 15 अगस्त को जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया डिजिटल सेंसस 2023 का, 5 अगस्त, दरख्वास्त में मौक़िफ़ 15 नहीं। तैयार किया आप गया। अभी आप 5 तोशा खाना पे बात कर, तो तोशा खाना की भाई नहीं, आप नहीं, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास 5 अगस्त को हुआ, 15 को। हाँ जी, नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक उस है। नोटिफिकेशन को कलअदम करार देकर अदालत से इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत जारी की जाए कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए और जल्दी से डेट अनाउंस करे। अब आपको याद होगा 63A की जो डिफेक्शन क्लॉज पे जो जजमेंट आई थी, और उसके बाद जो एक बहरानों का सिलसिला शुरू हुआ था आईनी और कानूनी, फिर हमने देखा पंजाब इलेक्शन का मामला हुआ, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी। तो अब इस दरख्वास्त के जरिए अनदर क्राइसिस इन मेकिंग है, यानी कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन कर लेती है तो फिर वही मामलात वहाँ पे इलेक्शन के शुरू हो जाएंगे। बीच में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो कंपोजिशन है वो भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इसमें जो 2 चीफ मिनिस्टर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, वो चूंकि इलेक्टेड नहीं है, लिहाजा इसकी कंपोजिशन भी प्रॉपर नहीं है, कोरम नॉन जुडाइस है। लिहाजा इसका जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार देकर इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी किए जाएं कि वो इंतखाबात की तारीख दे। अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो मामला है लेगेसी का, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, उनकी लेगेसी का मामला है। दूसरा मामला है आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइसा को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, वो भी जो है। तो ये जो दरख्वास्त है ये उनके लिए भी एक टेस्ट केस कैसे होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को बड़ी उम्मीदें हैं जस्टिस काजी फाइसा से, और जस्टिस काजी फाइसा के साथ जो दीगर जजेस हैं वो अपना एक इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं। तो अगर अभी ये एंटरटेन नहीं होती, इस पे ऑब्जेक्शंस लगते हैं और 1 महीने बाद यानी कि सितंबर में जो है तो ये एंटरटेन की जाती है, तो उसके बाद जो जस्टिस काजी फाइसा हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि इसको क्योंकि एक तरफ आइन का मामला है, आइन में लिखा हुआ है। सभी वुड यू टॉक अबाउट तोशा खाना और वाली बात पे, क्योंकि इसको हम बाद में जरा और डिटेल से करेंगे। दिस इज पॉइंट वेल टेकन। जी, तोशा खाना केस जो है तो वो 27 अगस्त को जो है तो उसकी हेयरिंग होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर इस केस की समाअत करेंगे। अपीलें हैं बुनियादी तौर पे, जो ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन है 3 साल की कैद की और 1 लाख रुपए जुर्माने की, उसको चैलेंज कर रखा है। लेकिन इसमें चांसेस ये हैं कि जमानत जो है तो वो हो जाएगी और सस्पेंशन भी जो सजा है उसको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 साल जो सजा होती है कैद की या इससे कम या 3 साल तो उसका हो जाता है, उसकी जमानत हो जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जब तक कन्विक्शन जो है वो उनको इमरान खान को एक्विटल नहीं होगा, उनको एक्विट नहीं करेंगे, तो उनकी नाअहली खत्म नहीं होगी। वो पार्लिमानी सियासत में जो है तो बराह रास्त हिस्सा नहीं ले सकते। अगर तो उनकी जमानत हो जाती है और उनकी सजा भी मुअत्तल हो जाती है, तो फिर भी वो पार्लिमानी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी नाअहली बरकरार रहेगी। वेल नोटेड। डू यू सभी आप कुछ रेफ साइफर वाले केस में या बुशरा बीबी वाले में कुछ ऐड करना चाहते हो? बुशरा बीबी का केस तो अभी चूंकि चल रहा है और उसमें जो है तो कोर्ट्स के लेकिन वो भी जो है तो जब चैलेंज होंगे तो उनको भी मेरिट पे देखा जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रजा, क्या कहेंगे आप? सभी ने हमें अपडेट दी, मगर उन्होंने कहा ये चैलेंज होगा अभी के लिए भी और आने वाले चीफ जस्टिस के लिए भी। मेरे ख्याल में हमें इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों चीफ जस्टिस के लिए ये जो है लम्हा फिक्रिया होगा, इसकी लेगेसी कानून के लिए क्यों नहीं होगा? हमें उम्मीद तो कानून से रखनी चाहिए ना, नॉट एनी इनकम्बेंट। 100% सही बात आपने कही है, लेकिन मसला ये है फौजिया के जो पिछले चीफ जस्टिस, आउटगोइंग चीफ जस्टिस, जिनका अब मुद्दत मयाद कुछ हफ्ते ही रह गई है, उनके दौर में मसला ये हुआ कि बहुत ज्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल हो गई। खैर पहले से ही थी, उनके जो प्रेडिसेसर्स थे
वहां भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर तनकीद की जाती थी। और पर्टिकुलरली ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने जिस तरह से बेंचेस बनाई, खुद उनके ब्रदर जजेस ने जो इन राइटिंग एतराजात उठाए, और उसके बाद पार्लियामेंट ने जिस तरह से उसका रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की, और पॉलिटिकल क्लास ने जो किया, उससे अब ये मसला हुआ है कि अगर वो सही काम भी कर रहे थे तो वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया है। जहां जहां मतलब अगर वो नेक नियति से आइन के ऊपर पाबंदी करवाना चाह रहे थे इलेक्शंस का, तो उनको ये कहा गया आपने फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया। हर मौके के ऊपर यही हुआ। और ये अब तवक्को की जाती है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जैसे आप कह रही हैं, वो बिला खौफो खतर जो है, एक तो ये वाली लेगेसी को अंडू करें और फुल कोर्ट का बंदोबस्त करें, जहां भी बड़े बड़े नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हों, इलेक्शन हो, सीसीआई का मसला हो, दीगर जो इश्यूज हैं, फुल कोर्ट बैठे और वो फैसला करे, जो कि एक तरीका कार भी है मरवजा, जिससे कि आप कंट्रोवर्सी को कम कर सकते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की साख, मैं समझता हूँ, लेजिटिमेसी जो है वो अपने लोएस्ट पर है। और अगले चीफ जस्टिस के लिए ये बाकी तो चीजें जो भी 50,000 केसेस, 60,000 केसेस पेंडिंग है और मिलियंस हैं पाकिस्तान की अदालतों में, वो तो बड़ा चैलेंज सो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गैर जानिबदारी को डेमोन्स्ट्रेट करना, जैसे कहा जाता है ना, जस्टिस इज टू बी सीन, मतलब नॉट जस्ट डन बट सीन टू हैव बीन डन, तो वो उनके लिए चैलेंज होगा। और यही वजह है कि इस वक्त निगाहें जो हैं वो सितंबर के मिडिल में सबकी लगी हुई हैं कि देखिए क्या बदलता है सुप्रीम कोर्ट में। जी फारूकी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि ठीक है, हम काजी साहब की एक काजी फाइज ईसा साहब की एक रेप्यूटेशन है ऑफ बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, और मगर कलेक्टिव विजडम की डेफिशिएंसी तो हमेशा रही है हमारे अदलिया में, वन वे और दी अदर। देखें फौजिया, हमारी मेरा ख्याल है कि बर्बादी यही तो है कि हम पॉलिसीज की बजाय, इदारों की बजाय शख्सियात के हवाले से चीज़ों को उनका अंदाज़ा लगाते हैं। हमारी कैलकुलेशन जो होती है ये नहीं होती कि ये हुकूमत है और ये पार्लियामेंट है, तो इस 5 साल के अंदर जो है पीटीआई क्या हेल्थ के हवाले से क्या पॉलिसी लेके आएगी, या मुस्लिम लीग नून है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या पॉलिसी लेके आएगी। बल्कि हमारे यहाँ तो हम इस बहस में पड़े हुए हैं कि अब ये जो केसेस हैं, ये बंदयाल साहब के होते हुए इसके ऊपर क्या फैसला आएगा, और बंदयाल साहब के जाने के बाद क्या फैसला आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट की बात हम करते हैं तो हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, हमारे दोस्त जो हैं, वो उनकी ये एक स्टोरी होती है कि आइंदा का वो तमाम शेड्यूल देते हैं कि कौन किस डेट को कौन चीफ जस्टिस बनेगा और किसका कितना टेन्योर होगा और किस चीफ जस्टिस का क्या मयार है। यानी उससे हम अंदाजा ये लगाएं कि कोर्ट्स किस तरह से बिहेव करेगी। हम ये कैलकुलेट करते हैं, हम ये बहस करते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर आर्मी चीफ कौन है और उनकी तरजीहात क्या है, और इसके बाद जो आने वाले जो जनरल्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, और तब मुल्क की सियासत का नक्शा क्या हो सकता है। ये हमारी बदकिस्मती है। हमारी सियासत जो है, हमारे मुल्क के अंदर सियासत जो है वो 5 साल की बजाय 3-3 साल के टेन्योर्स के अंदर डिवाइड करके उसको देखा जाता है, परखा जाता है। क्या मतलब ये कि अगर बंदयाल साहब अगर चले जाएंगे तो आपका ख्याल ये है कि जस्टिस फाइज ईसा जो हैं वो दूसरे धड़े के बंदयाल बन जाएंगे, और वो दूसरा धड़ा जो है वो उनसे उसी तरह की फेवर्स लेगा जिस तरह से पीटीआई को बंदयाल साहब फेवर देते हैं।